हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SM एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टडी करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। अब हम पार्ट 2 में आगे स्टार्ट करते हैं। Here are the Indian records and world record for some jumps। ठीक है, कुछ जंप हुई, स्पोर्ट्स हुए हैं, हाई जंप और लॉन्ग जंप, जिसमें मैन और वुमेंस के वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। ये जो टेबल है उससे आपको फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। ठीक है, जो चंद्रपाल हैं वो और कितना हाई जंप करते कि वो मैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उसके इक्वल जंप कर जाते हैं। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर मैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, ये यहाँ पर 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, और चंद्रपाल का क्या रिकॉर्ड था, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि कितना एक्स्ट्रा और जंप करते कि वो इस रिकॉर्ड के बराबर पहुंच जाते। तो अगर हम 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में से जो चंद्रपाल का रिकॉर्ड है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर को माइनस कर दें, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 45 में से 17 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। और 2 मीटर में से तो 2 मीटर जीरो ही हो गया, तो टोटल क्या आया, 28 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर चंद्रपाल 28 सेंटीमीटर और ज़्यादा जंप करेंगे तो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड के इक्वल जंप हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हाई शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर। जो बॉबी ए हैं वो कितना हाई जंप करेंगी 2 मीटर तक पहुंचने के लिए। अब देखो बॉबी ए की जो जंप है वो टोटल कितनी है, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ यहाँ पर ये गिवन भी दे रखी है आपको। तो हम पहले तो इसको पूरा सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 100, ये 1 मीटर को चेंज किया और 91 ऑलरेडी है, 91 को भी प्लस कर दिया तो 191 सेंटीमीटर। ये वो भी एक ही जंप है। अब उनको कितना 2 मीटर कंप्लीट करना है ना। तो हम क्या करें, 2 मीटर क्या हो गया, 200 हो गया, उसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। अब 200 सेंटीमीटर में से हम 191 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, आया माइनस करके 9 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर बॉबी ए 9 सेंटीमीटर और जंप करेंगी तो उनकी जंप कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर लेना। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, गैलिनास लॉन्ग जंप इज नियरली। गैनिला की जो लॉन्ग जंप है वो किसके नियरली है, मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखते हैं गैलिना की जंप कितनी है। गैलिना की जंप है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, राइट। तो ये 7.5 के आसपास है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7.5। फोर्थ क्वेश्चन है लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। ठीक है, वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिए और आपको लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप में डिफरेंस बताना है। तो वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड ये रहा लॉन्गेस्ट और ये रहा हाईएस्ट, और ये लॉन्गेस्ट और ये हाईएस्ट। तो अब इसका डिफरेंस आप निकाल दो। वर्ल्ड रिकॉर्ड का बताना है तो हम 7 मीटर 52 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 9 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। माइनस करना तो सबको आता ही होगा, राइट। तो ये हो गया आंसर इसका। उसके बाद पूछा है इफ़ माइक पी कुड जम्प डैश सेंटीमीटर लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर। मतलब माइक पी कितना और एक्स्ट्रा सेंटीमीटर जंप कर लें कि उनकी जो जंप हो वो 9 मीटर फुल हो जाए। तो माइक वी की पहले तो हम जंप देखते हैं, कितनी है इनकी जंप। इनकी जंप है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको पहले पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं।
ठीक है, जैसे हम उसको 9 मीटर कंप्लीट करना है तो हमने उनको पहले लिख दिया 9 सेंटीमीटर, उसकी जंप को लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे 8 मीटर 95 सेंटीमीटर दे रखा है तो हम इसको 895 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 8 मीटर इज इक्वल्स टू 800 सेंटीमीटर होता है। अब आप माइनस कर लो इजीली, तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर माइक पी 5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा जंप कर लेते हैं तो उनकी जो जंप है वो टोटल कितनी हो जाएगी, 9 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद पूछा है 6 क्वेश्चन में, हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। तो आप आंसर में अगर देखोगे तो जेवियर जो है इनकी जो जंप है वो 2.5 के पास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ। नेक्स्ट टॉपिक है रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को बोला कि उनको फिट रहने के लिए 2 किलोमीटर हर रोज रनिंग करनी है। ही टुक 1 राउंड ऑफ हिज फील्ड। हाउ फार डिड ही रन। उन्होंने अपनी फील्ड का 1 राउंड रोजाना किया। अब आपको बताना है कि उन्होंने कितनी दूर रनिंग की। अब देखो उनकी फील्ड जो है वो हर साइड से 500 मीटर है। ठीक है, 500 500 500। अब देखो हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, और अगर हम 500 और 500 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो ये हो गया 1000 और ये भी हो गया 1000। दैट मीन्स ये हुआ 1 किलोमीटर और ये भी हो गया 1 किलोमीटर। तो क्या हो गया, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। तो वो रोजाना कितना रनिंग कर रहे थे, 2 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आगे पूछा, द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। जो फील्ड थी वो उनके घर से काफ़ी दूर थी। सो ही चूज़ अ पार्क नियर बाई। तो उन्होंने एक छोटू सा पार्क ये जो दे रखा है उसको चूज़ कर लिया। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर लॉन्ग। जो बाउंड्री थी उस पार्क की वो कितनी थी, 400 मीटर। यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है। अभी क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछा है कि देवी प्रसाद कितना उस पार्क के चक्कर लगा ले ताकि उनका 2 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए। अब देखो जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 400 मीटर में, और यहाँ पर 2 किलोमीटर पूछा है। तो अगर हम इसको मीटर में चेंज कर ले तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2000 मीटर। राइट, अब अगर हम 2000 मीटर को 4000 से डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल और 4 5 सा 20। तो दैट मीन्स अगर देवी प्रसाद इस ग्राउंड के 5 राउंड्स कंप्लीट करते हैं तो वो 2 किलोमीटर रनिंग कर लेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर, सॉरी ये लास्ट यही तो क्वेश्चन किया था, बाकी के तो ओरल ही हो गए थे, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, आप देख लेना। नेक्स्ट, वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड द कोल्ड ब्रीज वॉज ब्लोइंग। मतलब एक दिन बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा था और अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप्ट जॉगिंग टिल ही गॉट टायर्ड आफ्टर 8 राउंड। मतलब वो 8 राउंड्स उन्होंने उस दिन, उनको इतना अच्छा लग रहा था कि कंप्लीट कर लिया। दैट डे ही रैन डैश किलोमीटर एंड मीटर। मतलब जब उन्होंने 8 राउंड कंप्लीट किए तो बताना है कि कितना किलोमीटर और मीटर उन्होंने जॉगिंग किया। ठीक है, तो अब जो ग्राउंड था हमें अच्छे से पता है कि 400 मीटर का था और राउंड कितने थे, 8 राउंड कंप्लीट किए। तो अगर हम 400 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा, 3200 मीटर निकल के आया। अब देखो इन्होंने किलोमीटर और मीटर में पूछा, हमें अच्छे से पता है कि 1000 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3000 प्लस 200 लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे इसको बोल सकते हैं 3 किलोमीटर और इसको क्या बोल सकते हैं, 200 मीटर। तो ये आंसर यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हो गया। इरेज कर देती हूँ। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ मैनी रूम्स हाई। द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाई। जो कुतुब मीनार है वो 72 मीटर हाई है। अबाउट हाउ मैनी मीटर हाई इज़ योर क्लास रूम।
अब आप बताओ आपका जो क्लासरूम है वो कितना मीटर हाई होगा। देखो हो सकता है वो 3 मीटर लगभग हो सकता है, ठीक है, एक गैस आपने बता दिया। अब उसमें पूछा है कि गैस हाउ मैनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। मतलब अगर रूम्स एक के ऊपर एक रखे जाएं तो कितने रूम्स के इक्वल जो कुतुब मीनार की हाइट होगी। तो अगर हम 72 को 3 से डिवाइड कर दें, 3 मीटर हमने अपने रूम की क्लासरूम की हाइट मानी थी, तो अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, ये 2 ऐसे आया तो 3 4 ज़ा 12। तो दैट मीन्स कि 24 रूम के इक्वल होगी कुतुब मीनार की हाइट। अब एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गैस। आपने गैस कैसे बनाया था। हमने जो गैस बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट ऑफ माई क्लासरूम, मतलब हमने अपने क्लासरूम के बेस पर माना था, ठीक है, इसको हाइट को निकाला था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, आप कॉपी कर लेना। नेक्स्ट है फ्रॉम कोझिकोडे टू थलासेरी, Subodh is going to Kozhikode, which is 24 kilometer away. Manjani is going to Talasari, which is 46 kilometer away in the opposite direction. मतलब सुबोध जा रहा है वो इस डायरेक्शन में, यहाँ जा रहा है 24 किलोमीटर, और जो मंजानी है वो जा रही है इस डायरेक्शन में 46 किलोमीटर। अब पूछा गया है कि हाउ फार इज़ कोझिकोडे फ्रॉम थालासरी, मतलब थालासरी से कोझिकोडे कितना डिस्टेंस पर है। तो ये यहाँ पर है आपका थालासरी, यहाँ पर आपका कोझिकोडे है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम 24 और 46 को प्लस कर दें। तो 24 और 46 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 70 किलोमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल। आपका जो घर है वो आपके स्कूल से कितना दूर है। मोमुन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। मोमिन जो है वो अपने स्कूल बहुत दूर से आता है। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर टू द पॉन्ड, वो पॉन्ड तक 400 मीटर चल कर जाता है। विथ स्लीपर इन हिज हैंड, अपने हाथों में स्लीपर लेकर के। ही देन वॉक 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड, फिर वो पॉन्ड से होता वो 150 मीटर जाता है। फिर नेक्स्ट ही रन अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड, फिर वो एक चौड़ी सी ग्रीन फील्ड है जिसमें वो 350 मीटर तक रनिंग करता है। देन ही केयरफुली क्रॉस द 440 मीटर वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल। उसके बाद वो 40 मीटर चौड़ी सी रोड है उसको क्रॉस करता है केयरफुली। अब आप बताओ कि हाउ मच डज मोमिन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। हर दिन मोमिन अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए कितना चलता है। तो देखो सबसे पहले तो वो ये वाला एरिया अपना उसने यहाँ पर ये डिस्टेंस करीब कर कंप्लीट किया 400 मीटर का। फिर ये पॉन्ड करीब कंप्लीट किया उसने 150 का। फिर उसके बाद ये ग्रीन फील्ड उसने कवर की 350 मीटर की। उसके बाद ये रोड कंप्लीट की 40 मीटर, तब जाकर वो अपने से स्कूल पर पहुंच गया। तो अगर हम ये 400, 150, 40 और 350 ये मीटर्स जितने भी हैं सारे प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो अगर हम 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40 इन चारों को प्लस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 940 मीटर। दैट मीन्स उसको रोज़ाना 940 मीटर्स तक चलना पड़ता है। उसके बाद पूछा है इज़ इट मोर देन 1 किलोमीटर। नो। कैसे, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, और वो सिर्फ 940 मीटर ही चल रहा है जो कि 1000 मीटर से 60 मीटर कम है। तो 1 किलोमीटर तो नहीं चला वो, इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर ये हैं, आप कॉपी कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Find out how far your friends live from school and fill in the table. Write in मीटर और किलोमीटर, ठीक है। आपको आपके फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, फिर डिस्टेंस वगैरह लिखनी है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सॉल्व करने हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप खुद से करोगे, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने अपने हिसाब से कुछ नाम्स और उनका डिस्टेंस वगैरह लिखी है। उसके आगे जो क्वेश्चन थे वो इसी के बेस पर आंसर भी किए हुए हैं। तो आप खुद से अगर नहीं करना चाहते हो इतना सब तो यहाँ से भी देख के कॉपी कर सकते हो, ठीक है। उसके आगे गेस एंड फाइंड आउट, आपको गेस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन अ रील। जो रील होती है ना उसमें जो थ्रेड होता है वो कितना लॉन्ग होता है बताओ। तो ये डिपेंड करेगा कि थिकनेस क्या है, रील कितनी मोटी है, ठीक है।
तो हो सकता है कि वो 60 मीटर हो उसमें धागा, या फिर 90 हो, या 100 हो, या 120 हो, कुछ भी हो सकता है, कितना भी मीटर हो सकता है। तो ये टोटल डिपेंड करेगा उसकी थिकनेस पे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील। जो काइट रील होती है ना, पतंग उड़ाते हैं, उसमें मांझा लपेटा रहता है, तो उस धागे की लेंथ बतानी है, कितना लंबा है। कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग। तो पता नहीं, हो सकता है कि 500 मीटर भी हो सकता है, ये भी डिपेंड करेगा थिकनेस पर। 500 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद, इफ़ अ हैंडकरचीफ इज़ मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड। हैंडकरचीफ का मतलब होता है हैंकी, रुमाल। तो अगर वो एक सिंगल थ्रेड से बना हुआ है तो पूछा गया हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी। हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी मतलब वो धागा कितना लंबा होगा। हो सकता है वो 4000 मीटर हो, ठीक है। ये भी डिपेंड करेगा कि हैंकी कितना बड़ा है। छोटे से भी आते हैं हैंकी बच्चों वाले, और बड़ों वाले भी आते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। तो ये भी डिपेंड करेगा कि हैंकी कितना बड़ा है। ओके, सो इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप कॉपी कर लेना। ओके, आगे छोटी सी पोएम, आई विश आई वर अ काइट सो दैट आई कुड राइज अबाउट दिस दैट सॉरी दिस बिल्डिंग साइड। मतलब बोला है कि काश मैं एक काइट होती तो मैं उस बिल्डिंग से ऊंची उड़ जाती। उसके बाद आगे बोला है कि काश मैं एक बर्ड होती तो मैं उस काइट से भी ऊंची चली जाती। उसके बाद बोल रहे हैं कि काश मैं क्लाउड होती मतलब बादल, तो मैं उस वर्ड से भी ऊंची उड़ जाती। फिर बोला है कि काश मैं प्लेन होती, एरोप्लेन ना, तो मैं क्या करती, मैं उस क्लाउड से ऊपर भी चली जाती, ठीक है। तो ये विश है किसी बच्चे की शायद। आगे, try to find out which is the highest building that you have seen, about how many rooms high was it। मतलब आपको बिल्डिंग्स के बारे में बताना है कि आपने जो सबसे ऊंची बिल्डिंग देखी है तो क्या देखी है। देखो मुझे तो नहीं पता आप लोगों ने कौन सी देखी है, बट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा था, और वो कितनी ऊंची थी, 223 रूम उसकी हाइट थी शायद से। तो आप कुतुब मीनार आंसर कर सकते हो इसका, तो है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है, हाउ हाई कैन अ काइट को। एक काइट जो है वो कितना ऊंचा जा सकती है। कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार। क्या वो कुतुब मीनार से ऊपर जा सकती है, शायद जा सकती है, मे बी 100 मीटर्स तक जा सकती है। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोला है कि हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई। एक प्लेन कितना ऊंचा उड़ सकता है, क्या वो माउंट एवरेस्ट से ऊपर जा सकता है जिसकी ऊंचाई 9 किलोमीटर हाई होती है। तो यस, जो एरोप्लेन होता है वो 10,000 मीटर तक जा सकता है, और जो वो एवरेस्ट की हाइट क्या 9 किलोमीटर बताइए, तो हाँ उससे ऊपर ही जा रहा है। एंड हैव यू एवर सीन क्लाउड बिलो यू। क्या देखा है आपने कभी अपने नीचे क्लाउड। तो इसका आंसर यस और नो। अगर आप कभी प्लेन पे गए तो मे बी आपने देख रखा होगा, नहीं तो नहीं आंसर कर देना। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हैं, आप कॉपी कर लेना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।